हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, एक नई रोचक कहानी जो सीख पड़ी कहानी, जो छू लेने वाली। Thank you so much, Adya. That's lovely. Hello everyone, welcome back to our channel. आज की कहानी मेरी प्यारी सी आद्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। नमस्ते बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और चमत्कारी कहानी। एक ऐसे देवता की जिनकी सिर की जटाओं में बसी है पावन गंगा मैया, जिन्होंने न सिर्फ धरती को एक महाविनाश से बचाया बल्कि सच्चे धैर्य और करुणा का भी परिचय दिया। तो चलिए आंखें बंद करते हुए मन में एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे, राजा भागीरथ। उनके वंशजों को भयंकर श्राप के कारण मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिल पाई थी। उनकी आत्माएं धरती पर भटक रही थी और मोक्ष के लिए तरस रही थी। तब राजा भागीरथ ने दृढ़ निश्चय किया और बोले, मैं गंगा मैया को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को जरूर मोक्ष दिलाऊंगा। लेकिन बच्चों, गंगा मैया तो स्वर्ग में वास करती थी। उनका जल पवित्र तो था, लेकिन बहुत प्रचंड और तेज धार वाला भी था। अगर वे सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी लोग गहरे पानी में डूब सकते थे। राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, बरसात, ठंड, आंधी सब सहा, लेकिन बिल्कुल हार नहीं मानी। अंततः गंगा मैया प्रकट हुई। उनकी ज्योति से आकाश चमक उठा और वे बोली, राजा भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन यदि मैं सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो मेरी धार इतनी तीव्र होगी कि पृथ्वी पर सब कुछ बह जाएगा। ये सुनकर राजा भागीरथ घबरा गए और वे बोले, तो फिर क्या किया जाए मैया? गंगा जी बोली, सिर्फ एक देवता है जो मुझे संभाल सकते हैं, वो हैं महादेव भगवान शिव। तुम उनसे प्रार्थना करो। तब राजा भगीरथ ने फिर से और भी कठोर तपस्या शुरू की। बर्फ से ढके पहाड़ों पर बैठकर उन्होंने महादेव भगवान शिव का ध्यान किया। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उनका मन कभी भी नहीं डगमगाया। अंत में एक दिन हिमालय की ऊंचाइयों में से एक तेज आवाज गूंजी, ओम नमः शिवाय। और काले बादलों के बीच से त्रिनेत्र से चमकते हुए महादेव भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप शांत और भयंकर दोनों ही था और उन्होंने कहा, भागीरथ, तुम परेशान ना हो, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांध लूंगा। और फिर हुआ एक अद्भुत चमत्कार। आकाश से गंगा मैया का वेगपूर्व अवतरण हुआ। वे गरजती हुई, घूमती हुई बिजली की गति से धरती की ओर बढ़ी, मानो जल प्रलय ही आ गया हो। लेकिन तभी भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जटाओं को खोल दिया। गंगा मैया की पूरी धार उनकी जटाओं में उलझ गई और उनकी प्रचंडता शांत हो गई। वे एक मधुर, सौम्य, कल कल बहती हुई नदी में बदल गईं। शिवजी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया
राजा भागीरथ आगे आगे चले, गंगा मैया उनके पीछे पीछे चली और जहाँ जहाँ गंगा बहती गई वहाँ वहाँ जनजीवन, हरियाली, पुष्प और शांति फैलती ही चली गई। अंत में जब गंगा मैया राजा के पूर्वजों की अस्थियों तक पहुंची, उनके पवित्र जल से वे आत्माएं छू गईं और उसी क्षण उन सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि सच्ची भक्ति, धैर्य और करुणा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हमने ये भी सीखा कि कैसे भगवान शिव ने हमें दिखाया कि शक्ति सिर्फ विनाश की नहीं होती, बल्कि शांति और संतुलन की भी होती है। और राजा भगीरथ ने हमें क्या सिखाया? राजा भगीरथ ने सिखाया कि अगर मन में सच्चा संकल्प हो तो पूरी सृष्टि भी हमारे साथ हो जाती है। तो मेरी छोटी सी आद्या और उनके प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? बच्चों, याद रहे, जब भी जीवन में कोई कठिन काम सामने आए तो शिवजी की तरह शांत और भगीरथ की तरह अडिग बने रहो, क्योंकि सच्चे प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाते। हम फिर मिलेंगे एक और नई सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहो, सच्चे बनो और सभी को बहुत सारा प्रेम करो। बोलो जय गंगा मैया की। हर हर महादेव।